तो मुझे एक बात बताते हैं कि सर, मैं ना दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देता हूं। उनको उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता देता हूं। लोगों को अपनी टॉक से मैं प्रभावित कर देता हूं और उनके अंदर, उनके जीवन में मैं प्रभाव को भी देखता हूं। लेकिन जब बात मेरी आती है, मुझ पे आती है, तो सर मैं बहुत ही खराब सा महसूस करता हूं। मतलब उस चीज से मुझे इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। मैं समझ नहीं पाता कि यार मैं दूसरों को इतना अच्छा मोटिवेट कर देता हूं, लेकिन खुद जो है वो मैं एंजाइटी में रहता हूं, स्ट्रेस में रहता हूं, डिप्रेशन में रहता हूं। यहां पर एक चीज थोड़ा समझने की है कि जो मोटिवेशन वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। आप जो भी डाटा, जितना अच्छा आप डाटा को प्रेजेंट करते हो, इसको मैं कई बार अभिनय का फील्ड भी बोलता हूं कि आप डाटा का जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, जितना अच्छा अभिनय करते हो, लोग डाटा को उतना ही अच्छी तरीके से क्या होते हैं, समझते हैं, और वो उससे क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की है कि जिन डाटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, बेसिकली ये जो डाटा है, अगर ये डाटा हमारे रटे रटाए डाटा है, तो इन डाटा से हमारे जीवन में कोई काम नहीं होने वाला, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आएगा, तो ये जो रटा रटाया डाटा है ये हमारे काम नहीं आएगा। मैं इसको अभिनय का फील्ड क्यों बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से अभिनय करता है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर बोला, वो उन लाइनों को बहुत अच्छे से बोल रहा है। तो उन लाइनों को सुन के हो सकता है कि लोग मोटिवेट हो जाएं। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसका अभिनय बहुत अच्छा है। तो उस अभिनय से जो लोग हैं वो मोटिवेट हो जाएं। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन जो उसकी रटी रटाई है, उस रटी रटाई इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा तो वो इंफॉर्मेशन उसके काम आ जाएगी। यही वजह है कि हम जब किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो हम कोई भी कॉट बोलते हैं, कोई भी लाइन बोलते हैं, किसी का भी रेफरेंस देते हैं, तो वो हमारा रटा रटाया नॉलेज है, जिससे कि हम लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, हमारा अभिनय बहुत अच्छा है, जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन से हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला, हमारे जीवन के अंदर कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। लेकिन आप जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, जो चीज आप लोगों को बता रहे हो, जो चीज समझा रहे हो, अगर वो आपकी रटी रटाई नहीं है, अगर वो आपके खुद के एक्सपीरियंस का है, अगर वो आपके जीवन में खुद के अनुभव से पैदा हुआ है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपके काम आने वाला है। ये आपके जीवन में जब उतार चढ़ाव आएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। ये आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चलते हो, तो सड़क पे खड्डे तो आएंगे। अगर आपकी गाड़ी के अंदर शॉकर नहीं है, तो आपको उन खड्डों का शॉक आपको क्या होगा, फील होगा। लेकिन अगर शॉकर लगा हुआ है, तो आपको उन खड्डों का शॉकर फील नहीं होगा। तो ये जो आपके खुद के अनुभव का जो ज्ञान है ना, वो अनुभव का ज्ञान आपकी गाड़ी के अंदर क्या पैदा कर देता है, शॉकर पैदा कर देता है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आप उन उतार चढ़ावों के अंदर क्या रहते हो, अनअफेक्टेड रहते हो। आप स्ट्रेस में, आप एंजाइटी में, आप डिप्रेशन में नहीं जाते। इसीलिए भगवान गौतम बुद्धा ने ये कहा था कि अप दीपो भव। जो आपको अपनी जीवन की जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने भीतर अपने ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। आप दूसरों की जो रटी रटाई बातें हैं, उन रटी रटाई बातों से आपको अपने जीवन के अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, उससे ठीक है कि दूसरे मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जब आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएगा, तो वो जो रटा रटाया जो ज्ञान है, वो आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। इसीलिए आप किस में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आप एंजाइटी में चले जाते हो। तो हम अगर हमारे एक्सपीरियंस को अगर डेवलप करते हैं, हम अगर इस बात पे जाते हैं कि यार मेरी लाइफ के अंदर जो चीजें हैं, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इन चीजों के अंदर मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, अगर वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस चीज के ऊपर भी मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरे कितने एक्सपीरियंस की, मैंने अपने लाइफ में इन चीजों को कहां कहां होते हुए देखा है। वही चीज आपके क्या आने वाली है, काम आने वाली है। यही वजह रहती है कि जब आप ये लाइन बोलते हो कि सर मैं दूसरों को तो बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देता हूं, लेकिन जब बात मुझ पे आती है, तो मैं खुद को अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाता, मैं स्ट्रेस में रहता हूं। सर मैं बहुत लंबे टाइम से मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने खुद इस एंजाइटी के जाल से बाहर
नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो सिर्फ आपको अभिनय करना है। आपको अच्छे कॉट्स आपने याद कर लिए, अच्छी पोइम आपने याद कर ली, अच्छी शायरी आपने याद कर ली, कुछ अच्छी बुक्स की लाइनें आपने याद कर ली और उन लाइनों को आपने डिलीवर कर दिया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उन लाइनों से, उन कॉट से, उन शायरियों से, उन कहानियों से आपके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, जब तक कि आपके भीतर आपका खुद का ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा। यही वजह रहती है जिसकी वजह से हम लोग खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, और हम जब हमारे जीवन में वो दौर आता है, उतार चढ़ाव का दौर आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।